दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई अपडेट को लेकर के, और आज का अपडेट है VKSU PBA BCA बायोटेक फिशरी, दैट मीन्स की वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन को लेकर के। अगर आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी जो कि आरा जिले में पड़ता है, अगर आप उससे वोकेशनल कोर्सेज में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं और आप एडमिशन की राह देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फाइनली राजभवन के थ्रू जो सीटों को लेकर थी उसको लेकर के क्लियर नोटिस जारी किया गया है और अब आपकी एडमिशन शुरू हो चुकी होगी। तो उस नोटिस में क्या लिखा गया है, अब फाइनली आपका आगे क्या होने वाला है एडमिशन को लेकर के, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। इस पेज पे आपको आपके वोकेशनल कोर्सेज की एडमिशन की डिटेल्स मिल जाएंगी। इस पेज पे आना कैसे है ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जरा न्यूज़पेपर कट ही पढ़ लेते हैं ताकि आपको सारी डिटेल्स मिल सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं सत्र 2024 से 25 से स्थायी रूप से सीटों का निर्धारण होगा। ठीक है, अभी चल रहा है 2023 मतलब एकेडमिक सेशन की अगर बात करें तो 2023 से 24 एक साल होगा। तो उस सेशन में अभी सीटों की निर्धारण नहीं करी जाएगी। जैसा कि अभी तक आप लोगों को पता था कि वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन को इसीलिए रोक के रखा गया था ताकि राजभवन के थ्रू हर कॉलेज में कितने वोकेशनल कोर्सेज है और उस कोर्सेज के अंदर पार्टिकुलर कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन होना है ये राजभवन के थ्रू निर्धारित किया जाना था। लेकिन अभी क्या है, एक तो ऑलरेडी इतना सारा लेट हो गया, तो इसको लेकर के अब इसे अगले साल तक जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रांसफर कर दिया गया है। अब 2023 से 24 में ना हो करके अब ये 2024 से 25 वाले सेशन में होगा। दैट मीन्स कि इस साल अब जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, वो अपने तरीके से जिस तरीके से पहले सीटों पे एडमिशन हुआ करता था उसके आधार पे एडमिशन होगा। हम लोग पहले न्यूज़पेपर जरा से पढ़ लेते हैं, उसके बाद कंक्लूजन आपको बताया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से बारीकी से पढ़े तो राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में चल रहे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सीटें स्थायी रूप से तय की जाएंगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों से अगले शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 में सीट निर्धारण के संदर्भ में प्रस्ताव मांगा है। यानी 2023 से 24 में अब नहीं होगा। प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी से अनुशंसित होना चाहिए। अब एक चीज और क्या है वो भी देख लेते हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि सीटों की संख्या का निर्धारण करते समय कॉलेजों में आधारभूत संरचनाओं की स्थिति, शिक्षकों की उपलब्धता आदि को निश्चित रूप से ध्यान में रखें। यह भी ध्यान रखें कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीट निर्धारण से सामान्य पाठ्यक्रमों की पढ़ाई किसी प्रकार से बाधित नहीं हो। विभाग का यह भी निर्देश है कि विश्वविद्यालय सिर्फ उन्हीं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अनुमति प्रदान करेंगे और सीटें तय करेंगे जिसके लिए राज्यपाल सचिवालय द्वारा अध्यादेश रेगुलेशन बना हुआ हो। तो ये तो था कि ये जो 2024 से 25 में प्रस्ताव मांगा गया है उसके लिए है। अब एक चीज यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विभाग ने कहा है, समीक्षा के क्रम में यह प्रकाश में आया है कि कॉलेजों विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जा रहे कुछ पाठ्यक्रमों का अध्यादेश रेगुलेशन की प्रति उपलब्ध नहीं है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित प्रपत्र में विश्वविद्यालयों से विधिवत रूप से सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अनुशंसा अप्राप्त है। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2023 से 24 में विश्वविद्यालय अंगीभूत कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ऐसी स्थिति में 2023 से 24 के लिए पूर्व की भांति सीट निर्धारण के लिए विश्वविद्यालय को एक शैक्षणिक सत्र के लिए प्राधिकृत किया जाता है। ये आपकी जो मेन नोटिस है, अभी जो आपकी इंपॉर्टेंट नोटिस है वो ये है, ये आपके काम की नोटिस है। बाकी जो है ये सारी चीजें अगले साल के लिए कॉलेजों को मतलब यूनिवर्सिटी को राजभवन के थ्रू, बिहार सरकार की जो शिक्षा विभाग है उसके थ्रू कॉलेज यूनिवर्सिटी को बताया गया है कि अगले साल की सीट मतलब अगले साल जो होगा, जो इस साल से होने वाला था सीट का निर्धारण, वो अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। अब अगले साल होगा 2024 से 25 वाले में। इसके लिए अभी से अपना ये लोग तैयारी करेंगे क्योंकि अभी तक इतना लेट हो गया और अगर इसके चक्कर में और पड़े तो हो सकता है वोकेशनल की सेशन और लेट हो जाती। तो इस वजह से इसे अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। अब आपकी एडमिशन शुरू हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 से 24 में प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ऐसी स्थिति में 2023 से 24 के लिए पूर्व की भांति जैसे पहले होता था एडमिशन उस तरीके से होगा। अब बात आती है कि ठीक है, ये तो नोटिस अब जारी हो गया, अब हमें क्या करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स को करना ये है कि देखिए वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन जो होती है ना, कॉलेज कभी कभी होती है कि कॉलेज लेवल पे होती है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे करवाती है।
तो आपको क्या करना है, अपने कॉलेज में जाना है, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बीसीए बीबीए जो भी हो, आप जा करके वहां से कांटेक्ट कीजिएगा, पता कीजिएगा कि आपका जो एडमिशन है वो शुरू हो चुका है या नहीं हुआ है, कब से कब तक एडमिशन होगा। और अगर यूनिवर्सिटी की ओर से नोटिस जारी होगी, हालांकि चांसेस है कि यूनिवर्सिटी की ओर से नोटिस जारी होगी, क्योंकि इस तरीके से जो अभी एडमिशन बंद हुआ था तो इसको लेकर के यूनिवर्सिटी एक मेन नोटिस जारी करेगी। अगर जारी करेगी तो आप लोग को फिर से उसके आधार पर वीडियो बना करके पूरी डिटेलिंग है जो दी जाएगी। अदरवाइज आप अपने स्तर से कॉलेज में जाकर के पता कीजिए और आप अपने एडमिशन को लेकर के अपडेटेड रहिए, ठीक है। एडमिशन कभी कभी हर कॉलेज का अलग अलग तरीके से होता है, किसी का बीसीए होता है तो कोई कॉलेज अपने लेवल पे कर लेती है, कोई यूनिवर्सिटी के लेवल पे होता है, तो वोकेशनल में यही प्रॉब्लम होता है। इसी सभी जो ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, इन्हीं सब को दूर करने की वजह से ये सीट जो मतलब सीट निर्धारण की संख्या थी, बाकी सारी चीजें थी, वो कड़ी मतलब इस साल होने वाला था, लेकिन अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये अगले साल होगा। अभी आपका जैसे एडमिशन चल रहा था वैसे एडमिशन होगा। तो यहाँ पे एक टेंशन तो आपका खत्म हो गया है कि एटलीस्ट बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे काफी दिनों से। ऑब्वियसली परेशान होना लाजमी है, अगस्त आने को है और उनके एडमिशन का कोई अता पता नहीं था। तो एटलीस्ट उन लोगों का जो टेंशन था वो अब दूर हो चुका है, अब उनका एडमिशन शुरू होने वाला है। तो बस यही था अब छोटा सा अपडेट। अब बात आती है कि एडमिशन को लेकर के जो मेन नोटिस है, मेन पेजेस है, उस पर कैसे आया जाए ताकि सारी डिटेलिंग आपको टाइम टू टाइम मिल सके। इसके लिए करना कुछ नहीं है, सिंपल है। चले जाना है गूगल या फिर क्रोम पे, जो भी आप यूज करते हैं, वहां पे जाकर के सर्च करना है studyorigin.com। studyorigin.com सर्च कीजिएगा। studyorigin.com सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे। वहां पे आपको studyorigin.com एजुकेशन वर्ल्ड ऑफ स्टूडेंट पे कर लेना है क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से studyorigin.com का होम पेज। यहाँ पे आने के बाद आपको लेटेस्ट बिहार अपडेट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज हो जाएगा ओपन। यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स दिखेंगी। इस सर्च बॉक्स को आप सभी की सहूलियत के लिए बनाया गया है ताकि आप इसमें कुछ भी सर्च करें तो वो आसानी से आपको मिल जाए, आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। तो आपको इसमें सर्च करना है VKSU UG वोकेशनल एडमिशन। इतना आप लिख करके सर्च करेंगे तो ये वाला पोस्ट जहां कहीं भी होगा आपको फिल्टर होकर के आ जाएगा, आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं VKSU UG वोकेशनल एडमिशन 2023 BCA BBA बायोटेक करके आ चुका है। अब इसे कर लेना है क्लिक करने के बाद ये सेम पेज हो जाएगा ओपन, जहाँ पे सारी डिटेल्स जो है पब्लिश करी जाएंगी। जब वो ऑफिशियल नोटिस जारी होगा तो यहाँ पे डेट वगैरह भी लिख दिया जाएगा जैसे जैसे जारी होगा। कोर्सेज की अगर बात करें तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में BBA BCA BSc बायोटेक फिश एंड फिशरीज की कोर्सेज होती है। अब ये कोर्सेज कौन से कॉलेज में है कौन से कॉलेज में नहीं है, इसके लिए आपको कॉलेज में जाकर के ही पता करना होगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के थ्रू, पेपर कट के थ्रू, किसी भी सोर्सेज के थ्रू आती है वहां पे अपडेटेड किया जाता है। तो आप अपडेटेड रह सकते हैं। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी जो कि स्टडी ऑरिजिन के नाम से ही है वहां पे भी जाकर के पूछ सकते हैं। वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। जय भारत जय बिहार।